नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद के निधन के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर, जहां पर रघुवंश प्रसाद की पोस्टर लिए आरजेडी कार्यकर्ता जो हैं उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कई आरजेडी कार्यकर्ता किस तरीके से याद कर रहे हैं रघुवंश प्रसाद। मैं राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश मुख्य प्रवक्ता होते थे। मैं तमाम अल्पसंख्यकों की तरफ से रघुवंश बाबू के निधन पर मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। रघुवंश बाबू हमारे लिए नेता नहीं थे, एक बिहार के वो गांधी थे। रघुवंश बाबू का हम कभी भूल नहीं सकते, जो हमेशा समाज की बात करते थे, दबे कुचले की बात करते थे, अति पिछड़ा की बात करते थे, पिछड़ा की बात करते थे, अल्पसंख्यकों की बात करते थे, बेरोज़गारों की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, रोज़गार कैसे मिले, किसान जो कि हमेशा समस्या को उठाते थे मंच पर। और उनकी जो क्षति है उस क्षति को हम बयान नहीं कर सकते। वो हमारे लिए वो हम उनको बिहार का गांधी कहते हैं, इसलिए कि हमेशा हमारे दुख पर हमेशा हमारे नवस को पकड़ करके हमेशा साथ देने के लिए हमेशा आगे बढ़ाते थे, हौसला देते थे और हमेशा हक की बात करते थे। इस वजह से मेरे पास कोई बयान नहीं है उनके बारे में, कुछ बोलने के कुछ है नहीं। और इतना जो आरजेडी कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी बोलते बोलते भावुक हो जा रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो एक आरजेडी की कार्यालय के अंदर की तस्वीरें दिखाए। जैसे ही एक खबर आई कि रघुवंश प्रसाद का निधन हो गया, उसके बाद से ही आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं जो जहां हैं वहीं से निकलकर आरजेडी कार्यालय के में आए हैं और सब लोग एक तरह से कह सकते हैं अपने अपने तरीके से शोक मना रहे हैं। सब लोग गमगीन हैं, चुपचाप हैं, बातें कर रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद ऐसे कैसे जा सकते हैं। सब लोग उनको याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से 7 दिन का शोक आरजेडी की तरफ से 7 दिन का शोक मनाया जाएगा। पार्टी का जो झंडा है पार्टी ऑफिस में वो 60 दिन के लिए झुका दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर पार्टी के ऑफिस के अंदर पार्टी का झंडा है वो 7 दिन के लिए झुका दिया है। तो आरजेडी कार्यकर्ताओं में एक दुख है, एक तकलीफ़ है, अपने अपने तरीके से वो इजहार भी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए, काफ़ी गमगीन लग रहे हैं। रघुवंश बाबू के घर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं। माइल सरपंच हैं और व्यवसाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं वैशाली जिले के। मेरा नाम सुरेंद्र नाथ शाह है और काफ़ी सुनने के बाद उनके भाई साहब रघुपति जी से जब जरुआ में हमारी मुलाकात हुई तो काफ़ी कोई बयां करने वाला वर्ड नहीं कहे, सीधे कहे कि भैया चल गिलथून अपना भाषा में। और फिर भी हम लोग अपना जो मीटिंग वाला प्रोग्राम था कि शोक सभा होगी तो रघुपति जी तो चले गए, लेकिन हमको यहाँ तक कहे कि आप जाइए और यह दुख संवेद वहाँ तक भी पहुँचाइए। और हम लोग काफ़ी मर्माहत है। वो गार्जियन ही नहीं थे, बल्कि जब भी महनार रोड से माइल पहुँचते थे तो बोलते थे सुरेंद्र भाई, जबकि हम छोटा बच्चा है भाई कह के पुकारते थे। और आरजेडी को उत्तरी बिहार में सींचने का काम माननीय बाबा, हम लोग ब्रह्म बाबा भी कहते थे मजाक में, और रघुवंश बाबू तो आप लोग कह सकते हैं, हम लोग तो चाचा भी कहते थे, हमको भाई भी कहते थे। मैंने रिलेशन का पता नहीं चलता था। काफ़ी हम लोग मर्माहत है। अब कोई बयां कैसे करें, अब उसका क्षतिपूर्ति तो लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। कहाँ से आए हो, तुम भी गमगीन लग रहे हो। मैं सीतामढ़ी से आए हैं। पूर्व छात्र राजा जिला अध्यक्ष मुकेश यादव। बाबा के निधन पे हम पूरी छात्र राजा सीतामढ़ी की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि एवं प्रणाम करते हैं। एक चीज़ मुझे याद आ रहा है, रघुवंश प्रसाद जब भी मैं उनके यहाँ जाया करता था बाइट लेने के लिए तो कहा करते थे कभी मुजफ्फरपुर आइएगा, वहाँ का रसगुल्ला बहुत फेमस है। कई यादें मेरी भी जुड़ी हुई हैं उनसे भी, आप भी उन सब चीज़ों को याद कर रहे होंगे। और एक जो सबसे अहम था कि वो पान खाते थे, चाय पीते थे, एक अंदाज़ हुआ करता था। अब आरजेडी को एक तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं एक बड़ी क्षति है, पिता तुल्य थे वो। कितना आप याद कर रहे हैं उनको, कि कैसे इस पूर्ति दी जाएगी उनकी। हकीकत बताए, देखिए मेरा रोमा जो है ये खड़ा हो गया है। अब इससे ज़्यादा कोई बयान नहीं कर सकता है। ये रोमा देखिए खड़ा हो गया है। तो यही समझिए कि वो जो उनकी जो क्षति है वो कभी पूरे राष्ट्रीय जनता दल का एक एक खतरा, एक एक बूंद जो राजद कार्यालय है, मतलब राजद के जो कार्यकर्ता का है, उनको कभी भूल नहीं सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को सींचने के लिए राष्ट्रीय जनता दल फाउंडर रहेगा। उनका एक एक खतरा हमेशा ज़िंदगी भर याद किया जाएगा, कभी भूल नहीं सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमने जैसे सुना, मेरा
समझिए कि आधा खून बदन का सूख गया। हम लोग कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक बैग ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। इलेक्शन का टाइम था और क्या हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी पर क्या गुजर रहा होगा, किस बेचैनी में होंगे, वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी किस बेचैनी में होंगे, क्या होगा, कैसा उसका सिचुएशन होगा, हम कह नहीं सकते हैं। हम लोग कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग बस यही रात दिन दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। रघुवंश प्रसाद एक ऐसे नेता थे आरजेडी में जिन्होंने अपने जीवन का हर लम्हा जो है, वो फाउंडर मेंबर भी थे आरजेडी के, हर लम्हा जब से आरजेडी की स्थापना हो ये पार्टी को सींचने, पार्टी को संवारने, पार्टी के मुश्किल वक्त में भी पार्टी के साथ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम कुमार राजेश रंजन बख्शी हुआ। हम रघुवंश बाबू के जन्म स्थल और राजनीतिक स्थल वैशाली से आए हैं और हम लोग को यूँ ही पता चला कि रघुवंश बाबू नहीं थे, क्योंकि प्रोग्राम पहले से सेट था, इसलिए हम लोग पटना पहुँचा हैं। जैसे ही सुने हैं हम लोग का रोंगटा अभी भी देखिए खड़ा हो गया है। जो अब बोल रहे हैं तो अभी अपूर्णीय क्षति है। भगवान से यही विनती करेंगे, भगवान उनके परिवार को और उनके कार्यकर्ता को सहन शक्ति दे, जो उनकी आत्मा सहन कर सके और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, यही कहेंगे। वो जो भी उनके बारे में कहा जाए, उनका जो संघर्ष है उस संघर्ष को हम लोग जारी रखेंगे। जो वो संघर्ष करते थे, जो हमेशा दबे कुचले की बात करते थे, जो किसानों की समस्या के, बेरोज़गारों की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, इनकलाबी तौर पर उनके संघर्ष को हम लोग जारी रखेंगे और उनके आत्मा जन जन तक उनको पहुंचाने का काम करेंगे और उनके आत्मा को शांति पहुंचेगी कि मेरे जो हमने ज़मीन को जो हमने तैयार किया था, आज वो ज़मीन हमको छोड़ा नहीं है और मेरी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उनको स्वर्ग तक ये आवाज़ सुनने को मिलेगी। आरजेडी के लिए हमेशा संघर्षरत रहे रघुवंश बाबू, आप उनके क्षेत्र के ही हैं। आप ये बताइए कि रघुवंश बाबू, एक चीज़ कहा जाता है कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। पटना में रहते थे लेकिन ज़्यादातर वक्त ज़मीन के गांव के इलाकों में वो जाते थे, अपनी गाड़ी से लोगों का हालचाल पूछते थे। ये उनकी एक आदत में शुमार था। इसके अलावा कोई ऐसी बात, क्योंकि आप उनके इलाके का हैं, कोई ऐसा बात, कोई ऐसा वाक़या आपको याद आ रहा हो? जी, हमको याद है रघुवंश बाबू इतना सीधा साधा पोशाक या लिविंग स्टाइल था। आपको एक छोटी सी घटना बताएंगे। जब उनकी माँ गुजर गई थी और उस समय वो सोनिया गांधी के हॉटलाइन पर रहते थे, तो हम लोग उनको को कहें कि सोनिया गांधी जी को बुलाइए, सो बड़े नेता हैं और आपके काफ़ी करीबी है। तो वो हम लोग कह रहे तुम लोग क्या बोलता है, तुम लोग क्या चाहता है? सोनिया गांधी जब आ जाएगी तो पूरा इलाका जो है छबनी में तब्दील हो जाएगा। तुम लोग क्या चाहता है, लाठी खाए? इतना हम मतलब कि ग्रामीण आदमी की चिंता में थे। वो जानते थे कि सोनिया गांधी, जब उनकी माँ की जब कार्यक्रम हो रहा था कि अगर सोनिया गांधी आएंगी तो वो छबनी में तब्दील हो जाएगी। इतनी फोर्स सिक्योरिटी टाइट थी, क्योंकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वो कहें कि नहीं, मेरे लिए जनता, मेरे लिए ग्रामीण वो प्यारा है। ये लोग मेरे माँ का श्राद्ध में आप लोग, चूँकि हम लोग कुछ भी होता था तो आते जाते थे, वो लोग कहें कि नहीं, सोनिया गांधी आए चाहे नहीं आए, आप लोग रहें, हमारे पास रहें, यही हमको खुशी मिलता है। अब लाठी न चले इसलिए सोनिया गांधी को उन्होंने नहीं बुलाया। चलिए, आप किस तरीके से उनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं? मैं जयप्रकाश नयन पासवान कुशेश्वर दरभंगा से आता हूँ। रघुवंश बाबू सिर्फ आरजेडी ही मत कहिए, आरजेडी के बनाने वाले में से एक थे। और आज दुख इस बात की है कि जिस समाजवादी विचारधारा के दादा रघुवंश बाबू लेके चल रहे थे, खेत खलिहान की बात कर रहे थे, किसान का धरोहर आज देश दुनिया से चला गया। इसीलिए आरजेडी के साथियों के ऊपर एक जिम्मेदारी आया है कि वह धरोहर को बचाने के लिए, समाजवादी विचारधारा को बचा करके इस पुनः स्थापित किया जाए, बिहार के धरती पर समाजवादी विचारधारा को लाया जाए। इसके लिए आरजेडी के एक एक कार्यकर्ता संघर्ष का ऐलान करे और ये संकल्प ले कि दादा का जो संकल्प था, दादा का जो अभियान था, उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे। उस अभियान को कायम रखेंगे, उस नारा को बुलंदी से कायम रखेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति दें और उस परिवार को
सशक्त शक्ति प्रदान करें कि वह परिवार बढ़ सके, वह परिवार इस दुख की घड़ी को मुकाबला कर सके। इस दुख की घड़ी का मुकाबला कर सके आरजेडी परिवार। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम? जी, मैं बरुराज विधानसभा वैशाली से आता हूँ। वैशाली से ही हैं? 20 साल हमने उनको देखा है, मेरा बचपना उनके सामने गुजरा है। कई घटना मैं आपको गिना सकता हूँ। एक बार की बात है, मोतीपुर चीनी मिल में हम लोग 3-4 बच्चे बैठ के बादाम खा रहे थे। रघुवंश बाबू आए और कंधा पर हाथ रख के हम लोग के पास बैठ गए। हमनियों के खियावा, माने ऐसे जुड़े हुए ज़मीन से व्यक्ति थे, हमनियों के खियावा। कभी गार्ड लेके हम लोग के क्षेत्र में नहीं गए, बोलते कि तो हमर घर है, हमर परिवार है। आज उनका नाम लेके बदन कांप रहा है कि कैसे हम लोग को छोड़ के चले गए। इस चुनाव की घड़ी में हम लोग के गार्जियन नहीं, नेता नहीं, गार्जियन थे। ब्रह्म बाबा, हम लोग उनको ब्रह्म बाबा कहते, ब्रह्म बाबा प्रणाम। अहाँ कहा की हाल है, ठीक। आज जो खोया है हमने, शायद बरसों तक हम लोग इस क्षति को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे नेता फिर ना मिलेंगे वैसा? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, शायद ऐसे नेता नहीं मिलेंगे। रघुवंश बाबू सदा अमर हैं, अमर रहेंगे। अभी वैशाली से ही हैं। क्या लगता है वैशाली में इस तरीके का नेता जो कि ज़मीन पर रहता हो, गरीब गुरुओं के घर जाता हो, हालचाल जानता हो, मिलना है अब इस तरह का नेता दोबारा? अब नहीं मिलेगा। रघुवंश बाबू इज ग्रेट मैन, नो डाउट, महान व्यक्ति थे वो, और अपूर्णीय क्षति हुई। कभी ऐसा नहीं लगा, कभी सिक्योरिटी, कभी गार्ड, एक स्कॉर्पियो वो भी मेंटेन नहीं। आगे सीट पर बैठ जाना है, जहाँ भी जाना है वहाँ के कार्यकर्ता का नंबर मुंह पर रहता था। एक कुछ करने का स्टाइल था उनका, बड़े हंसमुख स्वभाव थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे। हम लोगों को खला नहीं, रघुवंश बाबू उसको पूर्ति करते थे मजाकिया लहजे में। और बच्चा भी है तो उसको भी उतना ही रिगार्ड, रिस्पेक्ट जितना कि औरों को। कभी नहीं लगा कि रघुवंश बाबू नेता हैं, ऐसा नहीं लगा। एज ए फैमिली मेंबर उनकी छवि और उनका कर्तव्य और उनका जो चलने का स्टाइल था वो शायद किसी नेता में नहीं है। रघुवंश बाबू जब ग्रामीण विकास मंत्री बन के आए थे हमारे गांव, हमारा थाना पड़ता है मोतीपुर, मेरे गांव रामपुरुगन आए थे, तो हम लोगों ने काफिला को घेर लिया था। बोले अरे बड़का गांव पूरा देखे के है, अब खाली हम वैशाली के न छिए, अब पूरा हिंदुस्तान के देखे गए। लेकिन गांव के हत, घर के हत बॉडीगार्ड हम लोग को हथियार सटा दिया। अरे ये अपन लड़का सब है, अपन घर के लड़का है। हम लोग को रोना आगे गले मिला लिए। ईद का टाइम था, घर पर साथ में बैठ के, कई फोटो है मेरे पास उनका, साथ में बैठ के खाते थे। शायद इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। बहुत दुख, दिल से दुखी हूँ। दिल से दुखी हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। कई लम्हे मुझे भी याद आ रहे हैं जब मैं अक्सर उनके घर आवास पर पटना में जाया करता था बयान लेने के लिए। एक हरफन मौला अंदाज रहा था उनका, कभी गुस्से चेहरे पे नहीं हुआ करता था रघुवंश प्रसाद के। और सबसे खास बात कि जब भी आरजेडी की कार्यकर्ताओं को कोई नाराज़गी होती थी तो सबसे पहले वो रघुवंश प्रसाद से मिलते थे, उनसे वो बातें करते थे। और रघुवंश प्रसाद एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टी के लिए उन्हें मनाने का भी काम करते थे। फिलहाल आरजेडी कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से अपने नेता को याद कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ शो नेशन।